आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में ईडी का पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन। जयपुर, डूंगरपुर, जोधपुर सहित 6 जगह ईडी की रेड। दिनेश खोड़ानिया और रिश्तेदारों पर ईडी का एक्शन। ईडी की कड़ी पूछताछ में भूपेंद्र सारण ने सच उगला है। सुरेश ढाका की महिला मित्र स्पर्धा चौधरी के ठिकानों पर भी ईडी पहुंची है। ढाका को भगाने और भूमिगत होने में मदद का आरोप है। खोड़ानिया के बेटे के ससुर के घर पर भी ईडी की दस्तक। अशोक जैन के ठिकानों पर जारी ईडी की रेड। पेपर लीक में शामिल होने और पैसे के लेन देन के पुख्ता सबूत हैं। और इसी बीच दिनेश खोड़ानिया की प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। अभी हम आपको लगातार बता रहे थे कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि सहयोग करूंगा, ईडी की कार्रवाई का बेकसूर खुद को ठहरा रहे हैं और कहा है कि इस तरह से पेपर लीक में उनकी भूमिका नहीं रही है, संलिप्तता उनकी नहीं है। लेकिन इसके इतर दावे हैं जो राज्यसभा सांसद किरलाल मीणा की ओर से किए जा रहे हैं। उन्होंने गणपति प्लाजा टावर में मौजूद लॉकर्स में करोड़ों का काला धन होने की बात कही है और आरोप लगाए हैं एक के बाद एक। पूरी कांग्रेस पार्टी को उन्होंने घेरा है और इसके अलावा मांग कर रहे हैं लगातार कि इस लॉकर को खुलवाया जाए, लॉकर्स को खुलवाया जाए ताकि काले धन से जुड़े वो जो दावे कर रहे हैं वो सच्चाई क्या है, वो हकीकत क्या है, वो सामने बाहर निकल कर आए। शुक्रवार यानी कि आज सुबह ईडी की टीम ने दस्तक दी जयपुर, जोधपुर, डूंगरपुर, जहां दिनेश खोड़ानिया, सुरेश ढाका की महिला मित्र स्पर्धा चौधरी जो कि संदिग्ध है इस पूरे मामले में, उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे पेपर लीक कांड में, क्योंकि बताया जा रहा है कि सुरेश ढाका जो कि अंडरग्राउंड हुए हैं, उन्हें भगाने तक में सहयोग किया है। पेपर लीक को लेकर के ये भी जानकारी मिल रही थी कि बाबूलाल खटारा से भी उनकी मुलाकात हुई थी। अब सच्चाई क्या है, क्योंकि तार जुड़े हैं, ये पूरी कड़ी किस तरह से खोलती है ईडी, वो देखने लायक रहेगा। एक के बाद एक कई नाम इसमें जुड़ते जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देने के लिए डूंगरपुर से सहयोगी पुनीत जुड़ गए हैं। पुनीत, बताइएगा, ईडी की कार्रवाई राज्य के अलग अलग जिलों में चल रही है। डूंगरपुर में अब तक की कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया है? बिल्कुल जी, बताना चाहूंगा कि जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं दिनेश खोड़ानिया, वो सत्ता के काफी करीबी हैं और सुबह जब कार्रवाई हुई 6 बजे रेड पड़ी है, उस समय दिनेश खोड़ानिया डूंगरपुर में नहीं थे, उदयपुर थे। और जब अब सूचना मिलने के अभी हाल ही कुछ करीब 10-15 मिनट पहले खोड़ानिया अपने पैतृक निवास आगवाड़ा शहर के अपने पैतृक निवास पहुंचे हैं और ईडी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और उनसे कार्रवाई में शामिल हो चुके हैं। जो अभी इसके बाद आगे का कोई इनपुट अभी आया नहीं है जी। पुनीत, डूंगरपुर में उनके कितने ठिकाने हैं और जो बाकी अन्य लोग बताए जा रहे हैं, 3 नाम है, अशोक जैन, दिनेश खोड़ानिया और इसके अलावा स्पर्धा चौधरी, क्या उनके ठिकाने और ऑफिस भी हैं डूंगरपुर में जहां कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, दिनेश खोड़ानिया जो है, उनके बेटी की जो शादी है वो अशोक जैन के बेटे से कराई गई है, इसलिए उनके निवास पर ईडी सुबह सबसे पहले पहुंची थी। इसके अलावा दिनेश खोड़ानिया ही रडार पे थे। पिछले 15 से 20 दिनों से ईडी की सर्विलांस इनके आसपास लगातार चल रहा था डूंगरपुर जिले में और इसके तहत ही कार्रवाई की गई। तो जो दिनेश खोड़ानिया और अशोक जैन है वो आपस में रिलेटेड, सीधे रिलेशन में बनते हैं, इसलिए कार्रवाई हुई है। जो तीसरी जो है वो भूपेंद्र सारण की कोई संबंधी या कोई करीब संबंधी बताई जाती है, कोई परिचित बताई जाती है, इसलिए उनके ठिकानों पर कार्रवाई हुई है। वो तो जोधपुर में कार्रवाई बताई जा रही है जी। क्या कुछ सबूत हाथ लगे हैं पुनीत अब तक ईडी के? देखिए, जो प्रथम दृष्टया जो बात अभी तक हमारे सोर्सेस से सामने आई है वो सेकंड ग्रेड पेपर लीक को लेकर ही आई है और जो बाबूलाल खट्टा है उनको मंथली देने के और कुछ इस तरीके के इनपुट अभी ईडी के हाथ लगे थे, इसी मामले में कार्रवाई की गई है। हालांकि कोई भी खुलासा अभी तक ईडी की ओर से स्पष्ट तौर पर नहीं किया गया। पुनीत, सुरक्षा के लिहाज से क्या इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि ईडी की कार्रवाई के दौरान जो नियम है वो ये कहते हैं कि उस पूरे एरिया में किसी का प्रवेश करने की मनाही होती है?
बिल्कुल बताना चाहूंगा, जो एरिया है वो पूरा स्क्वाड्रन ऑफ कर रखा है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम सुबह 6 बजे ही पहुंच गई थी और पूरे एरिया में हथियारबंद सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। आसपास किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है और विशेष रूप से घर के आसपास किसी को रुकने नहीं दिया जा रहा है। चूंकि काफी घनी बस्ती है तो लोगों को आना जाना रहता है, लेकिन किसी को घर के आसपास रुकने की पूरी तरह से मनाही है। और जो उनके रिश्तेदार हैं अशोक जैन, उनका घर जो है वो काफी पॉश बस्ती में है, तो वहां पर भी काफी आवाजाही रहती है, लेकिन किसी को घर के पास रुकने की परमिशन नहीं है। लोग आना जाना जरूर कर रहे हैं। जी चलिए पुनीत, शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ सहयोगी शिवेंद्र सिंह परमार जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, जो ये 3 नाम हैं आपस में संबंधी भी हैं और अब जो लगातार इनको लेकर के शिकायत हो रही थी उसमें एक दूसरे के सहयोगी भी बताए जा रहे हैं। हालांकि इंतजार रहेगा ईडी क्या कुछ खुलासा करती है, लेकिन आपके पास क्या जानकारी है, अभी तक क्या कुछ तथ्य ईडी के हाथ लगे हैं? पूरी कार्रवाई का विश्लेषण कीजिएगा। देखिए, ईडी की कोशिश यही है शिका के अधिक से अधिक जानकारी दिनेश खोड़निया और उनके जो रिश्तेदार हैं, उनके जो ठिकाने हैं, वहां से निकाली जाए। और तकरीबन 6 घंटे इस ईडी की कार्रवाई को पूरे हो चुके हैं, क्योंकि 6 बजे टीम पहुंच गई थी और 7 बजे ईडी की टीम ने जो अपनी छापेमारी थी वो शुरू कर दी थी। हालांकि उनका जयपुर का जो आवास है वहां पर अभी भी जो ईडी की कार्रवाई है वो शुरू नहीं हो पाई है। ईडी की टीम अंदर मौजूद जरूर है, वो अभी भी इंतजार कर रहे हैं कि चाबी एक बार उस फ्लैट किया जाए, उसके बाद वो अंदर जाए, फिर वो कार्रवाई शुरू करें। लेकिन अभी तक वो जो चाबी है वो उनको मिली नहीं है, तो वो इंतजार कर रहे हैं वो चाबी का। लेकिन इतना जरूर है, शिका के चुनावों से ठीक पहले जो बाबूलाल खोड़निया के ठिकानों पर कार्रवाई हुई है, उससे एक तरीके से राजनीतिक माहौल है वो गर्मा गया है। क्योंकि आदिवासी अंचल के दिनेश खोड़निया बड़े नेता हैं, जैसा पुनीत बता रहे थे कि शिका के काफी नजदीक रहे हैं दिनेश खोड़निया, और यही कारण है कि राजनीतिक सरगर्मियां भी काफी तेज हैं। कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है उसका भी इंतजार है, क्योंकि पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, तो कोई कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो कुछ बोलते हैं कि नहीं बोलते, उनका क्या स्टेटमेंट आएगा, ये बड़ा दिलचस्प रहेगा देखना। लेकिन जो ईडी की कार्रवाई है वो लगातार अभी जारी है और कोशिश यही की जा रही है कि ईडी की टीम की ओर से कि ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटाई जा सके कि पेपर लीक में दिनेश खोड़निया जो थे उनकी किस तरह की भूमिका थी। शिका शिवेंद्र, क्योंकि बाबूलाल कटारा और इनके अलावा भूपेंद्र सारण दोनों को ही रिमांड पर लिया गया था। अब रिमांड के बाद जानकारी मिल रही थी कि बाबूलाल कटारा ने अन्य लोगों से जुड़ी जानकारी भी दी थी। क्या अन्य लोग में सिर्फ ये 3 व्यक्तियों के नाम है या फिर अन्य नाम भी अब तक छिपे हुए हैं, उजागर होना बाकी है? देखिए, दिनेश खोड़निया का जो नाम सामने आया है वो बाबूलाल कटारा ने नहीं बताया, ये नाम ढाका ने बताया है। बाबूलाल कटारा ने पूछताछ में दिनेश खोड़निया का नाम नहीं लिया था। जब कड़ाई से पूछताछ हुई है ढाका से, तो उसने दिनेश खोड़निया का नाम बताया है। और ये भी सूत्र बता रहे हैं कि ये भी जानकारी मिली है ईडी को कि बाबूलाल कटारा को खोड़निया की सिफारिश के बाद ही आरपीएससी का मेंबर बनाया गया था। इसलिए दिनेश खोड़निया अभी जांच के केंद्र पर हैं और शाम तक इंतजार करना होगा कि ईडी की तरफ से आधिकारिक क्या जानकारी दी जाती है कि उनको दिनेश खोड़निया के निवास से क्या मिला है। चलिए, इंतजार रहेगा शिवेंद्र पूरी कार्रवाई का। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए।